अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लूं। पहले भी मैंने सॉफ्ट फूड के ऊपर कुछ दिन पहले जो है वो वीडियो अपलोड की है। तो अभी मैंने कहा कि सॉफ्ट फूड की अलग अलग से जो है वो वीडियो बना के शेयर कर दूं, ताकि दोस्तों को बनाने का तरीका भी आ जाए कि सॉफ्ट फूड बनाते कैसे हैं और इसके फ़वाइद कैसे हैं। तो सॉफ्ट फूड में मैंने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो बताई थी। तो उसमें मसलन गंदम का सॉफ्ट फूड कैसे देते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं और परिंदे के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे, और ब्रीडिंग जो नहीं करते उनके ऊपर इसका क्या असर होगा, जो ब्रीडिंग करते हैं उनके ऊपर क्या असर होगा, अगर बच्चे निकाले हुए हैं तो उनके ऊपर क्या असर होगा। तो इसी तरह एग फूड जो है उसके फ़ायदे आपको बताए थे। अब अलग-अलग से इनको बनाने का तरीका क्या होता है, तो मैंने सोचा कि ये सारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि बनाते कैसे हैं अच्छा एग फूड। क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं वो एग फूड बनाते हुए गलती करते हैं और खिलाते हुए भी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। और वो कहते हैं कि जी हमारे परिंदे जो है वो एग फूड खाते नहीं हैं, जो अगर खाते हैं तो अच्छे से रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि इसी तरह सभी के ऊपर अलग अलग इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देता हूँ। इसी तरह पालक के क्या फ़वाद होते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, लहसुन के क्या फ़वाद हैं, उसके अलावा भुट्टा जो है उसके क्या फ़वाद हैं, उससे कैसे हम जो है अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो आज जो इनमें सबसे पहले सॉफ्ट फूड वाला जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है गंदम के उबले हुए दानों से हम कैसे जो है अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप अप टू डेट रह सकेंगे। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो गंदम जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम तर ग़ज़ाइयतें रखी हैं। इसमें विटामिन भी हैं, प्रोटीन भी हैं, इसमें यातीन जो है सब कुछ अल्लाह ताला ने इसके अंदर रख दिया। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स वगैरह, मिनरल सब कुछ अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा हुआ है। तो इसके बहुत ही फ़वाइद हैं। जैसा कि हम गंदम की रोटी खाते हैं और आप इसको कंपेयर कर लें कि आप अगर बाजरे की रोटी खाएंगे या मकई की रोटी खाते हैं या जौ की रोटी खाते हैं, तो उनकी जो है वो ताकत कम होती है बनस्बत गंदम की। तो गंदम जो है ये जन्नत का दाना है। अल्लाह ताला ने इसमें जो है हर चीज़ की ग़िज़ाइयत रखी है, इसमें विटामिन भी रखे हैं और सारा कुछ रखा है। तो चलते हैं अभी कि इसको बनाते कैसे हैं और अपने परिंदों को ऑफ़र कैसे करते हैं। तो मैं अपने परिंदों को सर्दियों के अंदर जो है ये सॉफ्ट फूड लाजमी ऑफ़र करता हूँ। हफ्ते में 1 से 2 दिन, बाद का 3 दिन भी कर देता हूँ। लेकिन साथ में दूसरी भी जो सॉफ्ट फूड है वो डेली यूज़ करता रहता हूँ, ताकि जो है परिंदे को जो है वो फीडिंग में जो है चेंजिंग्स आती रहें। ये नहीं है कि वो एक ही फीड के ऊपर रहे, तो जिसकी वजह से फिर परिंदा जो है वो कहा जाता है। तो जब आप डिफरेंट फीड्स फूड जो है वो ऑफ़र करेंगे डेली बेसिस पे, तो परिंदा उससे शौक से भी खाएगा और उसकी जो न्यूट्रिएंट डिफिशेंसीज होंगी मुख्तलिफ टाइप्स की वो भी पूरी होती रहेंगी। तो चलते हैं जी कैसे बनाते हैं सॉफ्ट फूड। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपने एक साफ़ सुथरा जो है बाउल ले लेना है या बर्तन लेना है जिसमें भी आपने बनाना है। तो ये मेरे पास प्लास्टिक जो है अच्छी प्लास्टिक है, उसका 5 kg वाला जो है एक डिब्बा है, जिसमें मैं मुख्तलिफ दाने वगैरह या कोई और चीज़ जो है रखनी हो वो मैं रख लेता हूँ, या कोई और सॉफ्ट फूड वगैरह बनाना हो तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यूटिलाइज़ करता रहता हूँ। तो ये जो है आपका बर्तन जो है वो एक किस्म का साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसको भी मैंने सारा वॉश आउट किया है बेहतरीन तरीके से और इसको साफ सूफ करके भी रखा है। उसके अलावा जो गंदम आपने लेनी है, ये मैंने तकरीबन किलो की जो है गंदम मैंने ले ली है 1 kg। तो ये मेरे परिंदों के लिए जो है माशाल्लाह सफिशेंट है। तो जो ये गंदम आपने लेनी है इसमें ख्याल करना है कि ये धुली हुई गंदम हो, ये गंदी गंदम ना हो, या जो है दवाई लगी हुई गंदम ना हो। क्योंकि बाज़ का जो है लोग जो है अपने घरों में जो गंदम रखते हैं या जो हमें गोदामों के अंदर मिलती है
या बाज़ार से हम जो गंदम लेके आते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ जो हैं गंदम वाली या और केमिकल वगैरह लोगों ने प्रिजर्वेटिव वगैरह रखे होते हैं ताकि उसमें जो है अपना कीड़ा वगैरह ना लगे। तो आपने दोस्तों हमेशा यही ख्याल रखना है कि जब भी आपने गंदम का सॉफ्ट फूड बना के देना है तो आपकी गंदम पहले जो है वो धुली हो, धो के आपने खुश की हो, ताकि अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्प्रे या कोई उसमें दवाई रखी हुई थी तो वो उससे उसका असर ज़ायल हो जाए। इसका नुकसान ये होता है अगर आप जो है नहीं धोते तो इसका नुकसान ये होगा कि जब परिंदे बड़े जो हैं वो तो अडल्ट जो हैं बाज़ात इसके असर को जो है वो इतना उनको नुकसान नहीं होता इस दवाई के असर का, लेकिन जब छोटे बच्चे आते हैं तो ख़ास तौर पे जो कॉकटेल्स होते हैं वो अपने बच्चों को ये सॉफ्ट फूड बहुत ही अच्छे तरीके से खिलाते हैं। बच्चीज़ भी बड़े शौक़ से जो गंदम का सॉफ्ट फूड है उसको खिलाते हैं। तो नुकसान ये होता है कि जब आपके हफ्ते के बच्चे होते हैं या इससे ऊपर के बच्चे होते हैं तो जब वो उनको खुराक देते हैं बड़े परिंदे तो वो बच्चे जो हैं इस दवाई का जो थोड़ा सा भी असर होता है उसको भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते, जिसकी वजह से उनके किडनी जो हैं, जो उनके गुर्दे जो हैं वो फेल हो जाते हैं और फेल होने की वजह से जो है अपना परिंदे की डेथ हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपने ज़रा ख्याल रखना है कि आपकी गंदम जो है वो साफ़ सुथरी हो। तो ये मैंने गंदम जो है बिल्कुल धो के रखी हुई थी, खुश करके रखी हुई है। तो ये अभी जो है इसमें मैं बाउल में डाल देता हूँ। ये मैंने अभी बाउल में डाल दी। बाउल में डालने के बाद जो है अब इसको मैंने क्या करना है कि इसमें पानी डाल लेना है। पानी मैंने जो है नीम गर्म रखा हुआ है क्योंकि आजकल सर्दी है तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा नीम गर्म करके रखा हुआ है। तो चलेंगे वो पानी डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये अभी मैंने इसमें गर्म पानी डाल के रख दी है। तो ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर फिर भी जो है वो थोड़ी सी मिट्टी वगैरह और वो गर्दों गुबार सा आ गया। तो इसको जो है मैं अभी गीज़र का पानी है मेरे पास तो उसके साथ मैं डालूँ। वो डाल के ये असल में गट्टू जो है वो ज़रा गंदा था जिसमें मैंने डाली थी तो जिसकी वजह से ये आया। तो अभी जो है मैं इसको जो है गर्म पानी में डाल के इसका जो है ये गंद वगैरह जो है ये ऊपर से थोड़ा सा जो आया ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये वो गट्टू है। गट्टू एक्चुअली में गंदा जो था उसको झाड़ा भी काफ़ी था लेकिन उसमें थोड़े से कचरा रह गया। तो अभी इसको हम जो है 24 घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है, आप इसको शाम के वक्त भी बना सकते हैं, शाम के वक्त बना के यानी कि सुबह ऑफर कर सकते हैं। तो गर्मियों में क्योंकि आप ऐसे कर सकते हैं, सर्दियों में मैं जो करता हूँ वो ऐसे करता हूँ कि आज सुबह मैंने इसको रख रहा हूँ तो रखने के बाद जो है कल जो है सुबह जो है 24 घंटे के बाद जो है मैं करूँगा क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा दाने के गलने में टाइम लग जाता है, गर्मियों में जो है दाना जल्दी गल जाता है। तो अगर आपने शाम के वक्त रखा है सुबह नहीं हुआ तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा गर्म करके बॉयल भी कर सकते हैं। बॉयल करने से जो है आपका पानी जो है दाना नरम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल जब मैं इसको ऑफर करूँगा सॉफ्ट फूड को तो आपको इसकी वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो ये दोस्तों अभी मैंने सॉफ्ट फूड इससे सब्ज़ बाउल में डाल के रख दी है। तो अभी ये मैं आया हूँ तो परिंदे ज़रा जो है ना वो डरे हैं क्योंकि मैं बोर भी रहा हूँ उनके। तो ये देखें बजीज कितने शौक से खा रहे हैं। इसमें मैंने थोड़े से जो है चने अलहदा से उबाल के रखे हुए थे तो वो चने भी मैंने थोड़े से मिक्सअप कर दिए क्योंकि ये चने ज़रा शौक से खाते हैं तो इसलिए। तो ये भी मैं थोड़ा खड़ा हूँ तो इसलिए ये थोड़े से डर रहे हैं। तो अब दोस्तों मैं इसके आपको थोड़े से फ़वाइद बता देता हूँ, उसके फ़ायदे क्या हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जो आपके परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे अगर आप उनको सॉफ्ट फूड डालेंगे तो वो ब्रीड पे आना शुरू हो जाएंगे। बाकी जिन परिंदों के पर वगैरह जो है वो झड़ गए हैं और कमज़ोर हो गए हैं और ब्रीड नहीं कर रहे तो उनमें भी ये मसले सारा हल हो जाएगा। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि उनमें अडल्ट तो हो चुके होते हैं लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे होते हैं। अगर ब्रीड करते भी हैं तो उनके बच्चे अंडे जो हैं वो फर्टाइल नहीं होते। तो इंशाल्लाह ये अंडे फर्टाइल करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। कुछ ऐसा होता है परिंदों के अंदर इशू होता है कि आपके परिंदे अंडे देते हैं, बच्चे निकाल लेते हैं लेकिन मादा उन बच्चों को पालती नहीं है और या पालती है चौक देती रहती है लेकिन बच्चों की डेथ हो जाती है। तो उसमें मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो दाना उस वक्त ऑफर कर रहे होते हैं जब बच्चे निकाले होते हैं वो सही नहीं होता और बच्चे के
वो जो है वो गले में फंस के बच्चे की डेथ हो जाती है या बच्चे को कब्ज होके वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सॉफ्ट फूड होता है गंदम का, ये क्योंकि नरम होता है, तो जब बच्चे को चोक देंगे तो बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और आपके बच्चे जल्दी जो है वो परिंदों के बच्चे जो हैं वो जल्दी पलेंगे भी, और उनके फीदर जो हैं उनके ऊपर शाइनिंग बड़ी जल्दी आएगी और वो सेल्फ भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तो इसके अलावा जिनमें इनफर्टिलिटी के इशू आ रहा होता है परिंदों में, वो इनफर्टिलिटी के इशू भी सही हो जाएगा। जो परिंदे अपने बच्चों को चौक सही तरीके से नहीं डालते थे या कम डालते हैं या उनका दिल नहीं करता, तो वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगे। बाकी जो परिंदे हैं आपके वो हेल्दी भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह पहले जो 2 बच्चे निकालते थे वो 3 से 4 पे आ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी आप दोस्तों से फिर दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आप रह सकें अपडेट। तो नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।